जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी श्रोता गणों को यथाउचित अभिवादन मेरा स्वीकार हो। आज आप सभी के लिए एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अभिप्रेरणा से युक्त वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप सभी लोग इसे ध्यान पूर्वक सुने और सच में आपके जिंदगी में अमूल चोल परिवर्तन आ जाएंगे। और आप यदि कभी भी निराश होते हैं तो आपकी निराशा पल में दूर हो जाएगी। जी हाँ, तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, यह चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें ताकि इस जानकारी का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, मानव भगवान की महत्वपूर्ण कृति है। जब बच्चा जन्म लेता है तब सर्वप्रथम अपनी माँ बाप के पास में आता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले माँ बाप के पास में आता है और सबसे ज्यादा समय तक माँ बाप के पास ही रहता है। हंसना, खेलना, चलना फिरना, मुस्कुराना सब कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। इसलिए माँ बाप बच्चे के प्रथम गुरु के रूप में माने जाते हैं। जी हाँ, महान विद्वान रूसो ने भी कहा है कि बच्चे का पहला जो गुरु होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। जी हाँ, तो माँ उनकी प्रथम गुरु मानी जाती है, फिर बाप। जी हाँ, इसके बाद जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा होता है तो सीधा पहुंचता है कहाँ? अपने दोस्तों के पास, समुदाय में, आस पड़ोस में पहुंचता है। आस पड़ोस का जैसा वातावरण होगा बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। जी हाँ, महान विद्वान थ्रस्टर ने कहा है कि मेरे को आप बच्चा लाकर दे दीजिए, आप जो चाहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा। जी हाँ, परिवेश का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चे के जीवन पर। तो आप अपने बच्चे को अच्छा माहौल दीजिए, अच्छा परिवेश दीजिए, अच्छे खान पान दीजिए और उसकी पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था कीजिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चा जितना अच्छा वातावरण में पलेगा उतना ही आगे नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जी हाँ, इसके बाद बच्चा जैसे ही समुदाय से आगे कदम बढ़ाता है तो कहाँ पहुँचता है? विद्यालय में। जी हाँ, विद्यालय के गुरु उसे अच्छी शिक्षा दिखाते हैं। गुरु गण यह बताते हैं, बच्चे आपके लिए यह रास्ता अच्छा है, यह रास्ता बुरा है, लेकिन उस रास्ते को अच्छा और बुरा में जो समझ है वो सबसे ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बच्चे की खुद जिम्मेदारी होती है। आप ये समझ लीजिए कि बच्चे का दूसरे गुरु के रूप में जो है विद्यालय के शिक्षक गण होते हैं, जो बच्चे के अंदर नई नई प्रतिभाओं को पहचान करके उसे अच्छी शिक्षा देते हैं। जी हाँ, और बच्चे के ऊपर ये डिपेंड होता है या हम सभी के ऊपर डिपेंड होता है कि हम बच्चे को कौन सी दिशा और दशा प्रदान करते हैं। जी हाँ, कई बार यह देखा गया है कि कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हो जाते हैं, तो इसके पीछे जो है उनके जो है परिवेश का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जी हाँ, कोई बच्चा अपनी इच्छा से स्वयं विद्यालय नहीं जाता है, उसे विद्यालय भेजने के लिए माँ बाप की, परिवेश की, वातावरण की बहुत अधिक अहमियत होती है। जी हाँ, और इसके बाद क्या होता है कि बच्चा पढ़ लिख करके जब अच्छा आदमी बन जाता है तब उसके को तलाश होती है एक बिजनेस की। जी हाँ, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिजनेस करने के लिए हमें मुख्यतः 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सर्वप्रथम कि हमारे जेब में कितने पैसे हैं। दूसरी बात कि हम कौन सा कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। तीसरी बात कि हमारा यह कार्य कौन से एरिया में चलेगा। और चौथी बात कि यदि किसी कारणवश हमारा ये प्लान या बिजनेस फेल हुआ तो आगे हम क्या करेंगे।
इन चारों बातों पर ध्यान करके जो भी व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है, समझ लीजिए कि उसकी सफलता कदम चूमती है। जी हाँ, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, हमारे पास कोई और विकल्प नजर नहीं आता है। जी हाँ, तो जैसे कि ये समझ लीजिए कि एक दिखने वाले व्यक्ति को के अंदर कभी भी कोई ऐसी समस्या आ गई कि जब वो अपने आप को जीरो अवस्था में लेके आ जाता है, तब उसके पास में सिर्फ दो विकल्प रह जाते हैं। पहला विकल्प खुदकुशी कर लो, दूसरा विकल्प हम इस कारण को पहचाने कि आज हमारी ये दशा क्यों ही हुई है। और हमको अक्सर पहला ही विकल्प अच्छा लगता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केस खुदकुशी के नजर आते हैं, लेकिन हमें पहले विकल्प को छोड़ करके दूसरे विकल्प पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर यह स्थिति हमारे साथ क्यों हुई। आइए बात कर लेते हैं महान जो है बिजनेसमैन बिल गेट्स की। बिल गेट्स से एक बार इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल कब हुए। तब बिल गेट्स ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में सबसे सफल तब हुआ जब हमारे जेब में 1 रुपए नहीं थे। तब हम बेंच पर सोचने लगे कि आखिर ये अवस्था मेरी क्यों हुई, और उसी का यह परिणाम है कि मैंने कठिन परिश्रम से, कठिन लगन से, सच्चे विश्वास से, दृढ़ संकल्प के साथ काम किया, और आज आपके साथ परिणाम आ रहा है कि मुझे पूरे विश्व में लोग जानते हैं और मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। तो जब बिल गेट्स जैसे लोग महान बन सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। हम और आप यदि ठान लें कि हमें वो कुछ करना है तो कर गुजरेंगे। जी हाँ, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकते, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो यारों। तो अक्सर आप सभी से निवेदन है कि अपने जिंदगी में कठिन से कठिन वक्त क्यों ना हो, बुरा से बुरा वक्त क्यों ना हो, हम कभी हताश ना हो, कभी निराश ना हो, उस कारण को पहचाने। क्योंकि जब हम कारण समझ जाएंगे तब ये समझ लीजिए कि सफलता हमारे आगे पीछे दौड़ेगी। जी हाँ, अक्सर हम ये सोचते हैं हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पीछे पैसा दौड़े। जी हाँ, कामयाबी कठिन परिश्रम से मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति में वो जज्बा, वो आत्मविश्वास रहता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, ये आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी पूर्व में कभी किसी इंसान ने उड़ते हुए पंछी को देखा होगा, तब उसके मन में एक कल्पना आई होगी कि क्या हम भी कभी उड़ सकते हैं, और उसी कल्पना के आधार पे उसने कार्य करना शुरू किया। और हम आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पंछियों से कई गुना तेज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के माध्यम से पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। यदि सोचिए कि उन विद्वानों ने यदि कल्पना नहीं की होती और कार्य नहीं किया होता तो क्या आज हम आसमान में लंबी छलांग लगा पाते। तो जी हाँ, तो जब वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन लोगों के पास तो कोई सुख सुविधा भी नहीं थी, लेकिन हमारे पास तो सारी सुख सुविधा है। अक्सर फेलियर का एक कारण और भी होता है दोस्तों कि फेलियर इंसान क्यों होता है। देखिए, हमारा जो माइंड पावर है ना, वो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कैसे? देखिए, हमारे माइंड की एनर्जी मान लीजिए 100 लेवल यानी 100% है। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर हम अपनी एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। कैसे? समझिए। देखिए, हम अपनी 40% एनर्जी पूर्व में खर्च कर देते हैं। यदि मान लीजिए कोई हमारे साथ दुर्घटना घटी तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या कोई सामान खो गया तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। अरे जो गुजर गया है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। उसके बारे में सोच करके हम अपनी एनर्जी को
बर्बाद करते हैं तो इस प्रकार से हमारी 40% एनर्जी खराब हो जाती है। 40% एनर्जी हम भविष्य में सोचते हैं कि नौकरी लगेगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, हम पूरे विश्व में घूमेंगे। कहने का मतलब कि अभी जो वक्त आया ही नहीं उसके बारे में हम सोचते हैं। देखिए, प्लानिंग करना कोई गलत बात नहीं है, किंतु हम ये देखें कि क्या हम प्लानिंग करने के सिचुएशन में हैं और हम किसकी प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हम वो वक्त अभी हमारे पास में आया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जो अभी आया ही नहीं, फ्यूचर जो आया ही नहीं, भविष्य आया ही नहीं, उसके बारे में हम सोच करके अपनी 40% एनर्जी खराब करते हैं और मात्र 20% एनर्जी हम वर्तमान में लगाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है। अब एक बार कल्पना कीजिए कि जो हमारी 80% एनर्जी बर्बाद हो रही है, यदि हम पूरा 100% एनर्जी वर्तमान में लगाएं तो समझिए कि विश्व में हम नया कीर्तिमान कर जाएंगे। और हम जब वर्तमान में सारी एनर्जी लगाएंगे तो हमारा भविष्य अपने आप गोल्डन हो जाएगा, सुनहरे रूप में नजर आएगा। तो हम सभी को अपनी पूरी एनर्जी को वर्तमान में लगाना चाहिए। क्या हुआ, क्या होने वाला है, इसके बारे में ना सोच करके क्या हम कर सकते रहे हैं, इसके बारे में हम जब सोचेंगे तो आप सचमुच मानिए कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक चीज और देखा जाता है कि अक्सर हम लोगों को देख करके हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें अपना रिजल्ट पता है, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। तो जी हाँ, फेल होने में भी पास से ज्यादा कामयाबी छिपी होती है। देखिए, जब हम किसी भी चीज में फेल होते हैं, हमें अपना कारण समझ में आ जाता है, हम कहाँ पर हैं और हम कितना आगे कर सकते हैं। हमसे भी और अग्रणी लोग, श्रेष्ठ कर लोग इस विश्व में कितने हैं, इन सब की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है और हमें अपनी कमजोरी का भी एहसास हो जाता है। और ये समझ लीजिए कि जिस दिन हमने अपने कमजोरी को हथियार बना लिया तो वो कोई भी ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहिए और हमें सभी निगेटिव तथ्यों को दूर कर देना चाहिए। आइए और एक फेलियर की बात कर लूं। अक्सर आप 100 लोगों से मिलिए और आप पूछेंगे कि भाई आपका हाल समाचार कैसा है। आपको 90% लोग ये कहेंगे क्या बताएं, बहुत परेशान हैं, बहुत सारी समस्या हैं, जबकि उनके पास उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आप उनसे कुछ मांग ना लें। तो जब सुबह से शाम तक आपको निगेटिव ही लोग मिलेंगे तो आपका दिमाग क्या ग्रहण करेगा? निगेटिव ग्रहण करेगा। जी हाँ, इसलिए आप सकारात्मक लोगों से मिलिए, दोस्त कम बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए जो आपके हर दुख सुख में आपका साथ निभाएं। जी हाँ, देखिए, जैसे जब हम नकारात्मक चीजों में रहेंगे, हमारा दिमाग हमेशा नकारात्मक चीजों को बहुत जल्दी लेता है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो जब हम नकारात्मक सोचेंगे बार बार तो हमें मिलेगा क्या? नकारात्मक ही मिलेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जब हम दिमाग में सारी बातें नकारात्मक डालेंगे तो हमें मिलेगा क्या? नकारात्मक। इसलिए सबसे पहले आप अपने दिमाग से सारी निगेटिव तथ्यों को, सारी नकारात्मक बातों को डिलीट कर दीजिए, यानी वहां से उड़ा दीजिए दिमाग से, और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव होते हैं। कहते हैं कि सोच बदल कर देखो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल कर देखो तो किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ इस वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। आशा ही नहीं अभूतपूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी जिंदगी में अवश्य कोई न कोई परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार, धन्यवाद।